अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो आपके साथ भी इंश्योरेंस फ्रॉड हो सकता है। जानिए कैसे। होता क्या है कि जैसे आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं किसी भी कंपनी का जो कि जेन्युइन भी है, आप जानते हैं क्योंकि आपने वहीं से लिया है या ऑनलाइन लिया है, तो क्या करते हैं कि ये इंश्योरेंस कंपनी में कुछ कर्मचारी जो पैसा कमाने की तरह में आपकी डिटेल को बेच देते हैं। होता क्या है कि वो लोग आपको फिर कॉल करते हैं, आपकी पूरी डिटेल कंफर्म करते हैं, आपको लगता है बिल्कुल भाई ये इसी कंपनी से या यहाँ से आया है। मेन वो उसी कंपनी के भी बन जाते हैं जहाँ से आपने इंश्योरेंस लिया है, या IRDA के नाम पे भी वो आपको कॉल करते हैं। ये IRDA जो है, जैसे RBI बैंक को कंट्रोल करती है वैसे ही IRDA जो है इंश्योरेंस को कंट्रोल करती है। आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि आपका वो पता है कि आपके एजेंट ने आपका मतलब पूरी बताते हैं इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। आपको लास्ट में कहेंगे आपका कमीशन जो है, एजेंट कमीशन 33% है या 30% है, क्या आपको ये बताया गया था? तो आप कहेंगे नहीं भैया, आपके एजेंट ने ये नहीं बताया है। ठीक है, तो लास्ट में वो कहते हैं कि आपका जो मैच्योरिटी हो जाएगी, जैसे कि आपकी 10 लाख की मैच्योरिटी है, तो 10 लाख का 30 या 33% जो कि 3 लाख से ज़्यादा के आसपास होता है, वो आपका एजेंट में चले जाएंगे। आपको फायदा केवल 7 ही लाख का होगा। और मजे की बात आपको ये भी पता चलेगा कि आपने 5-6 लाख जमा किए हैं, कुल मिलाकर आपको 20-30 साल में 1 ही लाख रुपया मिल रहा है। तो आप सोचेंगे कि ऐसा इंश्योरेंस है तो मैं इंश्योरेंस को बंद कर दूं। तो वो आपको एक सरकारी कर्मचारी यानी IRDA के कर्मचारी बन के मिलते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। IRDA आपको सीधे कॉल नहीं करता। अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से शिकायत होती है तो आपको खुद ही कंप्लेन करनी होती है और वहाँ से कंप्लेन नंबर आता है। या अगर आप लोक अदालत यानी कोर्ट केस भी करना चाहते हैं तो आपको कोर्ट में जाके, उनके लोक अदालत में जाके उनके लिए कंप्लेन करनी होगी। वो आपके पास अदालत आपके घर नहीं आएगी, लेकिन वो आपको इसी तरीके से फंसाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपना इंश्योरेंस बेच सकें। यानी जो ये कॉल कर रहे हैं, कभी कभी तो अपनी जेब में अपने अकाउंट में मांगते हैं, लेकिन कभी कभी ये लोग आपके LIC के यानी इंश्योरेंस के एजेंट भी होते हैं। ये आपसे एक नई इंश्योरेंस खरीद लेते हैं जिसकी ये खुद एजेंट होते हैं और आपसे कहते हैं कि आप ये वाली इंश्योरेंस खरीदिए जिसमें केवल कोई कमीशन नहीं है। बाद में जो आपका कमीशन वाला पैसा है वो आपके अकाउंट में या इसी इंश्योरेंस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और चाहे तो आप इसे चला भी सकते हैं, चाहे तो कल आप इसे बंद कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने हाँ करके पेमेंट वेमेंट कर दिया, आपकी पूरी KYC करा दी, इंश्योरेंस आपने करवा दिया, तो वो 30 दिन से ज़्यादा कहेंगे कल होगा कल होगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता कहेंगे, वो 1 महीना बिता देंगे, जो कि जो आपका व्यू पीरियड होता है इंश्योरेंस का वो हट जाएगा और फिर आपको उस इंश्योरेंस के पैसे भी पड़ जाएंगे। और इस तरीके से ये अपना कमीशन कमाने में व्यस्त हो रखे हैं। तो आप इन चीज़ों से बचे रहिए। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जिनसे इनकी मेरी वार्ता हुई थी। पहले इनसे मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले आप इनसे थोड़ा मजे लीजिए, ताकि इतना टाइम वेस्ट हो कि ये किसी और जगह पे किसी और बंदे को फंसने से बचा सकें। तो आप मजे लीजिए, लास्ट में इनको 4-5 सुना के ही भेजिए। और ये अपने को सरकारी कर्मचारी बताते हैं, बिल्कुल ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये बिल्कुल ठग है। ठीक है, चलो आइए एक ऑडियो मैं आपको सुनाता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। और मिस्टर भाई नमस्कार, मैं प्रभाकर बात कर रहा हूँ। जी सर, बताइए। सर आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया है सर। मैंने कॉल बैक किया फिर आपने रिसीव नहीं किया। हाँ, और उसके बाद आपके मैनेजर से मेरी बात हुई। कल आपने मुझसे मॉर्निंग में बोला था कि आपने अपनी तरफ से सारी चीजें डन कर दी, राइट? जी सर। मैनेजर का कहना यह है कि आपकी तरफ से अभी कोई पेमेंट नहीं हुई है। हाँ, पेमेंट होनी है, फॉर्म का बाकी जो है वो डन हो। बाकी क्या हुआ है सर? सर बाकी फॉर्म आधार कार्ड सब डन हो चुका है। वो तो आपका पहले भी KYC जमा हो, कौन सा देना था आपको? सर अब नई हो रही है तो नया जमा होगा ना। नहीं, नया जमा हुआ था जब आपकी पुरानी KYC चलेगी ना, तो दोबारा से पूरी प्रोसेस होगी बोल रखा है उन्होंने। खैर आप पूरा दोबारा कि मैंने आपसे बोला ही नहीं था। मैंने आपसे ये बोला था कि KYC जमा हो गया। नहीं, आपने मुझसे ये बोला था कि 6 फॉर्म है, 6 के 6 होने हैं। हम तो नहीं करना ना सर, बताइए। जवाब नहीं दे रहा सर। मैं अभी अगर 5 मिनट में कैंसिल कर दूं, क्या करेंगे आप? कर दीजिए, कोई मेरा कोई रिगार्डिंग है आप लोग तो बताइए सर, क्या करना है? करना नहीं करना? कर डालो, तुम कर डालो, हम तो तुम्हारी कंप्लेन कर डालेंगे। अरे तुम तो ऐसा एहसान कर रहे हो क्या मुझसे? कैसे बोल रहे हो मतलब ये? सर मैं आपसे जवाब दे रहा हूँ। मेरे पास 1000 पहले होगी दिन भर में, राइट? आपके पास 1000 हो, 5000 हो, आपकी FIR लिखवा के आपकी अभी कंप्लेन कर दूंगा। बताइए आप कर लीजिए सर। आप मैनेजर से बात करिए, मेरे से बात नहीं। मैंने आपसे कहा सर आप कर लीजिए सर। आप अपना देखिए, मुझसे मत करिए। आप कहाँ फोन कर रहे हैं, किसे फोन कर रहे हैं, समझिए इस बात। मुझे मत बताइए मैं किसे कॉल कर रहा हूँ, किसे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये फ्रॉड बंदी ये करना छोड़ दीजिए जिंदगी में। मैं आपको कैंसिल करके दिखाता हूँ। आप कैंसिल करके दिखा दीजिए, मैं आपकी FIR करके दिखा देता हूँ आपको। आप पे दम कुछ नहीं है। करके दिखा दीजिए आप। अरे मेरे पे दम मत देखो, तुम कहाँ फोन कर रहे हो, तुम पता है कैसे बात कर रहे हो ये?
भाई साहब सरकारी नौकर हो, नौकर बन के ही रहो, मालिक बनने की कोशिश ना करो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, ठीक है, आप कह रहे हो कैंसिल कर दूंगा, ये कर दूंगा, कर दे। तरीके से मत लीजिए, जो आप FIR की धमकी दे रहे हैं ना सर, हाँ मजे में आ रहे हैं। लीगल नोटिस लगा दूंगा आपकी पॉलिसी में। आप लगाइए, लगाइए, दम है तो लगाइए, लगा लीजिए, जरा लगा लीजिए, जरा लगा लीजिए, आप लगा के दिखा दीजिए मुझे। आप कंप्लेंट करके दिखाइए सर, मैं दिखाता हूँ। मैं अभी कंप्लेन करके दिखाता हूँ, अभी मेल भेजता हूँ IRTACI में ना, आपकी अभी भेजता हूँ, IRTA को कर लीजिए, ओम्बड्समैन में कर लीजिए आप, अभी कर रहा हूँ आपकी कंप्लेन। कर लीजिए आप सर, बिल्कुल अभी करता हूँ मैं आपके। दिखाता हूँ आपको। अरे आप करके दिखा दो, आपके दम है तो करो, डेफिनेटली सर। बिल्कुल आप करके दिखाओ।